आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, अगर कभी भी वो डोडा किश्तवाड़ की तरफ आए हों तो उनको ये मंजर दिखा होगा, जो मंजर मैं उनको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये रोड है जो कि बाज़ाब्ता एक नेशनल हाईवे 244 के ऊपर बन रही है और इस रोड में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क कितना हो रहा है। और इसी रोड के ऊपर जो है, आप सब ने जानते होंगे, सुध महादेव से लेके जो है ये रोड नई कंस्ट्रक्ट हो रही है किश्तवाड़ और उसके बाद खनाबर। ये बिल्कुल खलैनी टनल के पास है हम। और ये देखें आप, एक बाज़ाब्ता मशीन जो है जो यहाँ काम करती है वो बाज़ाब्ता चल रही है, जेसीबी। ठीक है, बहुत बड़ी जेसीबी। और ये रास्ता है जिस रास्ते से डोडा किश्तवाड़ भद्रवा के लोग जाते हैं रोजाना। बसेस भी यहीं से जाती हैं, छोटी गाड़ियां भी यहीं से जाती हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में जब खलैनी टनल का काम शुरू किया तो लग रहा था कि डोडा खित्ते में भी बदलाव हो रहा है, यानी कि चिनाब खित्ता भी बदल रहा है। और बदलाव की किसको जरूरत नहीं है, हर एक चाहता है कि उसके इलाके में तरक्की हो, उसके इलाके में बदलाव हो। तो इस टनल का जब काम शुरू हुआ, यूनिडायरेक्शनल टनल था, 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये टनल था। इसका जब काम 2021 में शुरू हुआ तो यह खबर जो है 2023 मार्च में आई कि इसकी जो ट्यूब है, यूनिडायरेक्शनल ट्यूब है, वो कंप्लीट हो गई है। और उस वक्त के जो यहाँ के इंजीनियर थे, यहाँ के जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा 7-8 महीने में जी इसमें हम गाड़ी दौड़ा देंगे। ठीक है, तो हमने भी सोचा कि भाई खबर है, इलाके में काम हो रहा है और काम बहुत तेज से हो रहा है। लेकिन आज दिसंबर 2023 से गडकरी जी ने सितंबर में एक और टनल ट्यूब का बनाने का जो है आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक और ट्यूब हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस टनल को, इस टनल की अभी बिल्डिंग बन रही है, ट्यूब भी बन रही है। ठीक है, तो ये 2 ट्यूब से यहाँ पे खलैनी टनल के जो एक ट्यूब है वो बाज़ाब्ता जो है मार्च 3, 2023 को एक खबर आती है ईटी इंफ्रा में, इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा में, जिसमें बहुत प्रशंसा की गई केंद्र सरकार की। इसमें कोई शक नहीं है, पैसा दिया गया है भाई, एप्को को क्या बना है, एम्प्लॉयमेंट भी बनी, लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन इस ट्यूब को उस वक्त मार्च में यह कहा गया कि 6 से 7 महीने में एक ट्यूब को कंप्लीट कर दिया जाएगा, मोटरेबल बनाया जाएगा। वर्ड मोटरेबल का मीनिंग ये है कि इस टनल के बीच में जो है बाज़ाब्ता गाड़ी चलने का जो है प्रावधान होगा। अगर मैं दोबारा कहूंगा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मैं दिसंबर में हूं और दिसंबर मतलब आखिरी महीना 2023 का है, लेकिन इस टनल में अभी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। बीच में अफवाहें भी उठी, बातें भी उठी, लोग ये भी कहने लग गए कि इस टनल में कहीं जो है धंसने की जो है सूचना मिली है, खबर है, लेकिन खबर कंफर्म नहीं हुई। अब जब हमने टनल की अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये टनल जिस तरीके से बन रहा है उसी तरीके से बनेगा और इसमें कोई भी धंसने की न्यूज नहीं है। तो जितनी इसकी भाई टनल के कर्मचारियों ने ये कहा कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हमने टनल के मजदूरों से बात की कि भाई ये टनल कब तक बनेगा, कब इस टनल का जो है शिलान्यास आपने किया था और उसके बाद कब इसका जो है अब उद्घाटन होगा, लोग इस टनल के बीच में चलेंगे, तो उनका कहना यह है कि भाई अभी तो बहुत दूर की बात है, अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगा। और सितंबर में गडकरी जी ने जो दूसरे टनल का भी जो है निर्माण शुरू किया और कहा कि रिलीजियस टूरिज्म और खास तौर पे भद्रवा किश्तवाड़ के टूरिज्म को देखते हुए हमने बाई डायरेक्शनल टनल अब बनाने का जो है प्रस्ताव जो था वो अप्रूव कर दिया गया है। और अब जो इसकी जो ट्यूब की लंबाई होगी, दोनों ट्यूबों की मिला के वो 2.5 किलोमीटर के आसपास में होगी और ये अब दूसरी ट्यूब भी बनेगी। लेकिन दुखद बात यह है कि भाई इस हाईवे को जो मरम्मत तक जो ये हाईवे यहां से वहां तक जा रही है, इसका कब मुकम्मल शक्ल में ये दिखेगी अभी लोगों को लग नहीं रहा है। और कर्मचारियों से भी जब बात की तो वो भी कहते हैं अभी हम कोई भी मुख्तसर डेट आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सुध महादेव से मरम्मत तक का जो टनल है वो अभी टेंडरिंग प्रोसेस में ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं
जो बात की जाती थी कि भाई सरकार जो है बदलाव ला रही है, गडकरी साहब जो है बदल रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं ये बात कहूं कि भाई प्रोजेक्ट्स लाए गए, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया, उसको हाई स्केल पे मीडिया में उछाला गया, लेकिन जो वर्केबल फोर्स ग्राउंड पे है, काम जो होना चाहिए उस तरीके का दिख नहीं रहा है। कंपनियां काम तो ले रही हैं, लेकिन कंपनियों का काम जो है वो इस तरीके से नहीं दिख रहा है जिस तरीके से दिखना चाहिए। और गवर्नमेंट भी कोई प्रेशराइज नहीं कर रही है। पहले ये होता था कि डेट ऑफ कंप्लीशन की जो है, अगर कंप्लीशन डेट ये है तो उसमें आपको कंप्लीट करना होना होता है प्रोजेक्ट को, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जो है खलैनी में वो चीज नहीं दिख रही है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं दिख रही है। ये टनल कब कंप्लीट होगा, कब जो है असर को, बटोट को, इन सब इलाकों से गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी सुध महादेव से डायरेक्ट आएगी, टाइम कम लगेगा। टूरिस्ट जो आज भद्रवा आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रोड से भद्रवा किश्तवाड़ का नजारा देखेगा। वो चीज बहुत दूर है। लगता है कि जब इलेक्शन 2024 में जो आ रहे हैं उसके बाद भी 2 से 4 साल लगेंगे, तब जाके कहीं ये टनल कंप्लीट होगा। जिस तरीके से टनल अथॉरिटी यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरी ट्यूब का भी काम चल रहा है, लेकिन अंदर ना हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है मीडिया को कि भाई अगर टनल में कहीं पे कोई धंसने की कोई भी खबर अगर गांवों में चल रही है, अगर डोडा के इलाकों में चल रही है, डोडा के लोग बातचीत कर रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो टनल अथॉरिटीज को मीडिया में बोलने में क्या दिक्कत है? ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इसकी एक्सक्यूशन स्टार्ट हुई इस टनल की, खलैनी टनल की, उस वक्त मीडिया में बहुत उछाला गया कि भाई साहब हमने ट्यूब कंप्लीट कर दी, हमने इसका जो है सुराख निकाल दिया है, और इसको मीडिया में भी हाईलाइट किया गया। लेकिन ये सुराख कब तक खत्म होगा इसका कहीं पे भी कोई अनुमान नहीं है। और टनल के जितने भी मुलाजिम हैं वो सीधा कह रहे हैं कि जब हमने उनसे बात की कि कब खत्म होगा, तो ये सीधा कहते हैं भाई अभी तो कोई उम्मीद नहीं लगती। जब हमने कहा कि कहते हैं कि मोदी सरकार में जो है वक्त पे काम होता है, तो कहते हैं भाई वो मोदी जी से पूछे, वो वहां पे हैं। यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि अभी तो काम खत्म नहीं होगा, अभी 2-4 साल लगेंगे। तो इसलिए कब डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ के लोगों को राहत मिलेगी, कब ये टनलों में रास्ता बनेगा, कब सुध महादेव का और डोडा का मिलन होगा, कब सुध महादेव से मरम्मत के लिए जो है रास्ता बनेगा, कब डॉक्टर जतिंदर सिंह जो कुठुआ उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट के अध्यक्ष हैं, एमपी हैं, कब वो जो है उस रास्ते से मरम्मत कैंपेन करने आएंगे, अपने घर आएंगे, क्योंकि उनका घर भी मरम्मत में ही है। आप देख सकते हैं इस पे अभी नाली बन रही है, और इस रास्ते को, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं, मेरे सामने एक एम्बुलेंस भी जा रही है, इस रास्ते को बनने में जो है 2021 से टनल बन रहा है, 2021 से इस रोड की हालत ही ऐसी है। आज 2023 का दिसंबर चल रहा है और नए साल में कुछ ही दिन बकाया है। नए साल में भी मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है कि इस पर मैक्सिमाइजेशन होगी, इस रास्ते को बनाया जाएगा जिस पेस से यहाँ पे काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अगर इलेक्शन जीतना है, अगर चुनाव जीतना है, अगर चुनाव में इस इलाके के लोगों का मन जीतना है, इस इलाके के लोगों का वोट जीतना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खलैनी को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो खुदारा इस रोड के ऊपर जो है मैग्नेमाइजेशन तो करें। आप देखें मेरे सामने, ये देखें, ये पहाड़ी पूरी की पूरी काट दी गई है। ये बिल्कुल ऊपर आप पहाड़ी देखें, पूरी की पूरी। जैसे ही बारिश पड़ेगी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देखेंगे, जैसे ही बारिश पड़ेगी छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरते हैं। और जब मैं यहाँ से गाड़ी निकाल रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से आप देखें, जब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप खुद सोचेंगे अगर ये पत्थर मेरी गाड़ी के ऊपर या मेरे शीशे के ऊपर पड़ता है तो क्या मुझे मेरी गाड़ी का नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो इन इलाकों में खासतौर पे कटाई होती है या जो भी इंजीनियर्स काम करते हैं, उनको थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्किल्स को भी बेहतर करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी इन चीजों को देखना चाहिए कि अगर डेट ऑफ कंप्लीशन खलैनी टनल की दी गई थी और दूसरी ट्यूब का जब आगाज किया गया, तो पहली ट्यूब की कंप्लीशन में जब मार्च में कहा गया था 6 से 7 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, तो आज दिसंबर है, मुझे लगता है तब से 9 महीने हो गए हैं, लेकिन वो ट्यूब में अभी भी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इस लेवल पे विफल है।
खित्ता चिनाब में जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से लोगों के कार्य होने चाहिए, जिस तरीके से लोगों के काम होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस पेस पे दिख नहीं रहा है जिस पेस पे काम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप नेशनल हाईवे की भी बात करें तो नेशनल हाईवे का जो हाल रामबन से बानीहाल तक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कभी टनल गिर रहे हैं, जो टनल बनाए जा रहे हैं उनमें क्रैक्स आ रहे हैं। अभी कल की खबर है कि एक टनल में क्रैक्स आ गए और नेशनल हाईवे परेशान है कि वो गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इलाकों में जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी जो है उनको भी देखा नहीं जाता, जियोलॉजिकल साइंटिस्ट से बात नहीं की जाती है। जो दिल करता है वो कर रहे हैं और असल में काम कर रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको टेंडर दिया जाता है उनके ऊपर मॉनिटरिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भाई उनसे पूछा जाए कि आपको जब कार्य दिया गया था तो वक्त पे कार्य क्यों नहीं हो रहा है। जबकि गडकरी जी को माना जाता है कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष की जो हाईवेज है उनको बदल के रख दिया है, पूरे भारतवर्ष के लोगों की सोच बदल दी है कि जिस तरीके से भारत को पहले देखा जाता था कि हाईवेज प्रॉपर नहीं थी, आज वो हाईवेज बन तो गई हैं, लेकिन डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, बानीहाल के इन पहाड़ों में आज भी रोड की हालत आप देखें ये है। ये बिल्कुल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, कोई छुपी कटी बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल ये खलैनी से लेके रोड जो है थोड़ी कोई 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस 8 मीटर के स्ट्रेच के ऊपर जो कंपनी यहाँ काम कर रही है, जो रास्ता यहाँ बना रही है, वो कंपनी जो है उनको जहमत भी नहीं होती है कि हम जो है इस रोड इतने स्ट्रेच के ऊपर थोड़ा सा मैक्सिमाइजेशन करें, जो गाड़ियां चल रही हैं उनको दिक्कत ना आए। या तो पूछने वाला कोई नहीं है, या तो हाईवे अथॉरिटी ही इनको, NHLDL ही इनको नहीं पूछती है आपको ये काम करना है आप कर दो। लेकिन जबकि इनके टेंडर में प्रॉपर लिखा होता है कि स्मूथ जो है ट्रांसपोर्ट स्मूथली चलना चाहिए आपके पूरे जहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो आपको काम कर रही है, जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, जो हाईवे पे भी काम कर रही है, उनको जो है लोगों की सहूलियत के लिए काम करना चाहिए और जल्द से जल्द इस टनल को कंप्लीट करना चाहिए। और जो टेंडर हो नहीं रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टनल का, जो सुधमहादेव से मरम्मत के लिए टनल है, उसको जल्द से जल्द उन 2 टनल का टेंडर आउट किया जाए, जल्द से जल्द उस पर काम शुरू हो। तब जाके कहीं ग्राउंड पे लोग मानेंगे कि इस सरकार ने चिनाब खित्ते को बदल के रख दिया है। नहीं तो सिर्फ अखबारों में और खबरों में या ट्विटर्स के ऊपर ट्वीट तो किया जाता है, लेकिन चिनाब खित्ते की जो असल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अखबारों में ही चलती है, वो जमीनी सतह के ऊपर कहीं दिख नहीं रही है। आप जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, आप देखते रहे स्ट्रेट लाइन, सब्सक्राइब करते रहे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन इस खबर को जितना आप फैलाएंगे उतना अच्छा है कि लोगों को कहीं ना कहीं जो राइट टू वोट है, आने वाले लोकसभा इलेक्शन है, राइट टू वोट में आपको काम देख के इस पूरे इलाके के लोगों को जो है अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके में आए, इस बहुत सारे नए कार्य इस इलाके में हुए, जो पहले चीजें कभी हुई नहीं थी। लेकिन जो कार्य वक्त पे हो उसी की हमेशा जो है प्रशंसा होती है। वक्त के बाद जब जो कार्य होता है उसकी प्रशंसा कभी होती नहीं है। तो इसलिए उम्मीद और तवक्का यही है कि सरकार जल्द से जल्द इन इलाकों में डेवलपमेंट करे, इन इलाकों में जो है बदलाव आए, इन इलाकों के रास्ते सही हो, इन इलाकों के लोगों की जान और माल की हिफाजत हो। स्ट्रेट लाइन हमेशा अच्छी खबर और सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाता है और पहुंचाएगा। जुड़ते रहे और देखते रहे स्ट्रेट लाइन।